reaction. So let's begin the topic, that is the stereochemical aspects of the nucleophilic reaction. Nucleophilic substitution reaction. So first of all, let's see what is the nucleophilic substitution reaction. The reaction in which ऐसा कोई reaction, the reaction where nucleophile क्या होता है? It is either atom or group of atom which is rich in the electron or having the electron pair with it. तो the reaction where nucleophile और substitute है तो replace the less reactive or we can say weaker nucleophile. ठीक है, हम इसमें से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है और कैसा है, सब्स्टिट्यूशन है, मींस अपने से जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसे वो रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जो जगह है या पोजीशन है उसे ऑक्यूपाई कर लेगा. दिस रिएक्शन कैन बी रिलेट विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन. तो वैसे ही जब कोई stronger nucleophile आता है, it can replace the less or weaker nucleophile from the compound. The reaction is known as nucleophilic substitution reaction. And the nucleophilic substitution reaction can be of two types. That is substitution nucleophilic जो reaction है वो दो तरह के हो सकते हैं. First one is nucleophilic nucleophilic substitution bimolecular and nucleophilic substitution unimolecular. दो तरह से रिएक्शन हो जाते हैं. हमने ये याद रखना है, जो हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इट प्रोसीड्स थ्रू द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन और जो हमारा SN1 रिएक्शन है that will proceed with the racemization. ठीक है. So here we are reading the stereochemical aspects. First of all, what is the stereo? So stereo, it is the isomerism which is shown by the compound which either can go by SN2 और SN1 रिएक्शन. ऐसा क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज विद दी हैलोएल्केन चैप्टर. ऐसा हमारा हैलोएल्केन और ऐसा कंपाउंड जो कि आइदर हमें SN2 रिएक्शन दे या फिर SN1 रिएक्शन दे, अगर वो SN2 रिएक्शन देता है तो वो रिएक्शन किससे प्रोसीड करेगा? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से. हियर व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज कन्फिग्रेशन and what is racemization. So in terms जो कि रिलेट करते हैं हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ, उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे. So सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन में लेट्स सी कि व्हाट इज कन्फिग्रेशन. अगर जो हमारा कार्बन है, इफ दिस कार्बन विच इज हैविंग टेट्रावैलेंसी, कार्बन के पास जो है वो 4 वैलेंसीज होती हैं और 4 आर्म्स होती हैं, जिसमें हमने ये जो वेज, सॉलिड वेज बना दी है. इट इज दी बॉन्ड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दी प्लेन. ये पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है एंड वी आर शोइंग दिस डैश लाइन दैट शोज इट इज गोइंग डाउन. एंड ये जो दो हमारी जो या कार्बन की वैलेंसी, इट इज लाइंग ऑन द पेपर. जैसे ही यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, इफ दिस न्यूक्लियोफाइल केम्स इन ऑर्डर टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन, अगर ये जो इसके 4 आर्म्स हैं ये थोड़े से
अब दूसरे तरह में शिफ्ट होते हैं, मीन्स देयर इज अ चेंज इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट। ये जो इसके 4 आर्म्स हैं, इस न्यूक्लियोफाइल के आने के कारण दे कैन गो इन अनदर प्लेन, वो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट हो जाते हैं तो वी कैन से न्यूक्लियोफाइल हमारा इस तरफ आ जाता है। वी आर हैविंग द सॉलिड वेज यहाँ पे चली जाती है और जो हमारा डैश लाइन है वो यहाँ चली जाती है। तो वी कैन सी ये जो हमारा कार्बन है उसकी जो 4 आर्म्स हैं they will get somehow in another plane, means अपनी उन्होंने पोजीशन चेंज कर दी है। so this we can say inversion, what will happen here, यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वर्जन हो गया है। और कन्फिग्रेशन क्या है, कन्फिग्रेशन इज दी 4 valencies or tetravalency of a carbon in 3-dimensional arrangement और स्पेशल अरेंजमेंट। जब ये कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी हैं वो किस तरह से 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज कर रहा है, दिस स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल मीन्स नॉट अ स्पेशल, स्पेशल मीन्स 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है, ये जो चारों आर्म्स है या टेट्रावैलेंसी है, इस 4 आर्म्स को या 4 वैलेंसीज को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। ये क्या है, कन्फिग्रेशन। एंड इन ऑर्डर टू टेक न्यूक्लियोफाइल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल को लेना है इन ऑर्डर, अगर तो मेरा न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पे आता है जिस जगह से मैंने हैलोजन को रिप्लेस करना है, तब तो कन्फिग्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, स्पेशल अरेंजमेंट वुड रिमेन। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड पे आ गया है, तो सारे के सारे जो उसकी टेट्रावैलेंसी है इट गेट्स 180 डिग्री की ट्विस्टिंग हो गई है, इट वो यहाँ पे वो ट्विस्ट हो चुका है, वो किसी और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो चेंज हो गई है, तो हम इसे कहते हैं इन्वर्जन। अगर ये जो अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल समहाउ उस जगह पे अटैक करता है, सेम जगह पे अटैक करता है, अगर तो अपोजिट डायरेक्शन पे अटैक करता, सॉरी यस मैंने सही इसमें कर दिया, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता तो मुझे ये वाला इन्वर्जन हो जाता, जो उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम देखेंगे कि सॉलिड जो वेज है वो इधर चली गई है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस न्यूक्लियोफाइल ऑन द अपोजिट साइड। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये टेट्रावैलेंसी थी वो चेंज हो गई है, दूसरा उसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया है, तो हम इसे कहते हैं कि इन्वर्जन हो गया है। एंड कन्फिग्रेशन मींस द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस, और वी कैन से दिस स्पेशल अरेंजमेंट इज नोन एज कन्फिग्रेशन। और ये किसके साथ होता है, दिस इज अकरिंग इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये वाला जो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है हम इसे इन्वर्जन ऑफ अम्ब्रेला के साथ भी मैच कर सकते हैं। जिस तरह से अम्ब्रेला किसी तूफान में बेंड हो जाएगा, सेम इज दैट कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आने के कारण जो कन्फिग्रेशन थी वो चेंज हो गई, वो किसी दूसरे साइड पे चली गई, तो वी कैन से इन्वर्जन। अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम साइड पे अटैक करता जिस जगह पे हमारा पहले हैलोजन था, तो हमने इस तरह से ये डैश लाइन शो कर देनी है। Here we are showing the solid wedge and this here we are having the halogen। अगर ये न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पे अटैक करता जिस जगह से हैलोजन जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा इन दिस स्पेशल अरेंजमेंट, और मुझे क्या मिलेगा, एज इट इज ही मुझे जो न्यू कंपाउंड मिलेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ आने के कारण, वो कैसा मिलेगा, इट इज हैविंग द सेम अरेंजमेंट ऑफ 4 आइदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो हम इसे क्या कहते हैं, रिटेंशन। व्हाट इट इज, यहाँ पे क्या हो गया, रिटेंशन। जैसी कन्फिग्रेशन थी वैसी ही अभी मुझे मिल रही है। अगर मुझे ये जो कार्बन है, इस
कार्बन की ये सारी वैलेंसी अलग अलग होती है, मीन्स द डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज सेटिस्फाइंग इट्स वैलेंसी, तो वी कैन से द कार्बन इज असिमेट्रिक। कार्बन कैसा होगा? असिमेट्रिक। कार्बन कैसा हो जाएगा? असिमेट्रिक। तो यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है? असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, द कार्बन where all the valencies can be satisfied by different atom. For example, हम यहाँ पे ले लेते हैं R, R dash and R double dash and H. All the valency of a carbon satisfied by different atom or group of atoms. Such carbon is known as asymmetric carbon. इसे हम क्या कहते हैं? asymmetric. क्योंकि मैं जब इसकी सिमेट्री बनाऊंगी तो मैं नहीं बना सकती, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती. asymmetric carbon, और we can say this is chiral carbon, और हम इसे क्या कह सकते हैं? स्टीरियो सेंटर, और we can say this is a stereo center. ठीक है, इतना इसे आप नोट करें ताकि मैं आगे आपको बताऊं कि what is then happen if we are taking the different atoms or group of atom. तो रिटेंशन, इन्वर्जन क्या है ये समझ में आ गया. एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, उसी को हम काइरल कार्बन कहते हैं, उसी को हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं. लेट्स सी. तो जब भी हमारा कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, अगर वो SN2 है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और अगर SN1 है तो रेसिमिसेशन होगा. अभी जैसे मैंने आपसे कहा, अगर जो कार्बन है इट इज हैविंग ऑल दी वैलेंसीज, जो सारी वैलेंसी हैं वो कैसी हैं? अलग अलग हैं. देन व्हाट वी कैन से, अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, अगर मैं ऐसे कार्बन का मिरर इमेज लूं, ये हमारा मिरर है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे मान लो आप लगाते हैं R, R सिंगल एपोस्ट्रोफी एंड R, तो मैं इसका मतलब है सारे जो एल्काइल ग्रुप है वो अलग होंगे. इफ आई विल टेक द मिरर इमेज ऑफ इट, तो व्हाट आई कैन गेट? H इधर चला जाएगा, R इधर चला जाएगा, and this dash line can move towards this side and this solid wedge can be here. ठीक है, यहां चला जाएगा. अगर मैं ऐसे दोनों, अभी दो आइसोमर है, एक इधर है एक इधर है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इंपोज करना चाहूं तो दे वोंट फिक्स देयर, एक दूसरे के ऊपर आके एकदम एग्जैक्ट कोइंसाइड नहीं होगी. ऐसे कंपाउंड जिसके मिरर इमेज कैसे हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड ना करे. और जो कार्बन है वो कैसा होगा? असिमेट्रिक, कायरल या स्टीरियो सेंटर. इसमें जो एक आइसोमर ये वाला है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, और जो दूसरा आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा. अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? सो व्हाट इज द प्लेन पोलराइज लाइट? लेट्स सी कि हमारे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसने जब लाइट को पास किया, इट इज गिविंग लाइट इन ऑल द डायरेक्शन. ऑर्डिनरी लाइट है, सभी डायरेक्शन में जा रही है. ऑर्डिनरी लाइट इज देयर. अब जब इस लाइट को मैंने निकोल प्रिज्म से पास किया, ये क्या है हमारा? निकोल प्रिज्म, इसे पास किया, तो मुझे अब ये लाइट ऑल द डायरेक्शन में स्कैटर्ड नहीं मिलेगी. आई विल गेट द लाइट विच इज हैविंग अ सेम प्लेन. मुझे जो लाइट है
वो समहाउ एक ही प्लेन में जाती नजर आएगी। मीन्स इफ आई कैन से ये मेरे पास एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल फिगर है, तो मुझे लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में जाती नजर आएगी। पहले लाइट जो है वो स्कैटर्ड कर रही थी सभी डायरेक्शंस में। अब जब मैंने उसे निकोल प्रिज्म में देखा तो मुझे अब लाइट जो है वो एक ही प्लेन में नजर आ रही है। इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को इन दोनों सोल्यूशन में से अगर अब मैं पास करवाऊं, हो सकता है अब ये जो हमने सोल्यूशन लिया है, इन दोनों सोल्यूशन को अगर मैं किसी कंटेनर बीकर में डाल के इस लाइट को पास करवाते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है, मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइन, अब जो ये लाइट है, ये लाइट क्या कर रही है, आइदर इट इज गोइंग टूवर्ड्स लिटिल लेफ्ट साइड में जा रही है। अब वो उसका जो प्लेन है वो चेंज हो रहा है, इट इज गोइंग लिटिल टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर वो लेफ्ट साइड पे जाती है तो उस कंपाउंड को मैं क्या कहूंगी, इट इज दी लीवो रोटेटरी कंपाउंड। कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। और लीवो के लिए हम लोग माइनस का साइन लेते हैं, और भी कहने से वो जो क्लॉक है उससे उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंड इट कैन बी शोन बाय स्मॉल एन। अगर अब इन दोनों में से ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा सोल्यूशन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली लाइट को अगर मैं दोनों में से किसी एक सोल्यूशन से पास करवाती हूँ, और जो लाइट है अब वो किस तरफ बेंड हो रही है, इस प्लेन में ना रह के थोड़ी सी वो राइट तरफ बेंड हो रही है, तो मैं इसे क्या कहूंगी कि लाइट कैसी हो गई है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे हम लोग स्मॉल डी से शो करते हैं। एंड वी कैन से इट इज मूविंग क्लॉकवाइज, मूव कर रही है, ठीक है। और हम इसके लिए प्लस का साइन लगाते हैं, थोड़ा बीकर बड़ा कर लेते हैं, वी कैन मेक लिटिल बिग। सो व्हाट वी कैन से कि अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लेती हूं जिसका मिरर इमेज एक दूसरे पे कंसाइड एकदम से फिट नहीं होता है, जैसे कि हमारा राइट हैंड का अगर मैं मिरर इमेज लूं तो अगर राइट हैंड का मिरर इमेज बिल्कुल इसके जैसे कोइंसाइड नहीं करेगा, वो मुझे मिरर में लेफ्ट हैंड का इमेज या उसके साथ वो कोइंसाइड करेगा। सेम यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे जो ये कायरल कार्बन है या असिमेट्रिक कार्बन है, इन दोनों का जो मिरर इमेज मैं ले रही हूँ वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इनमें से एक इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा और दूसरा जो है वो राइट की तरफ रोटेट करेगा। इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, सिर्फ जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने के कारण ये दोनों जो है इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। एक इनमें से कोई भी एक इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है और दूसरा उसे राइट की तरफ रोटेट करता है। इस तरह के दो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, मीन्स उनका मिरर इमेज कोइंसाइड नहीं करता है, they are rotating plane polarized light either in a left or right, so they are known as, क्या कहते हैं इन्हें, enantiomers। they are known as enantiomers। ऐसा सोल्यूशन जिसमें 50% लीवो रोटेटरी हो, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो और नेट जो पोलैरिटी है वो 0 हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक सॉल्यूशन। रेसिमिक सॉल्यूशन वेयर देयर इज अ 50% कौन सा, डी, और डी के साथ कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का, प्लस
50% कौन है, दैट इज L। कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। ये इन दोनों का जो मिक्सचर है दैट इज नोन एज रेसिमिक सोल्यूशन, जिसकी जो पोलैरिटी है मीन्स ना तो वो लेफ्ट में मुझे नजर आएगा ना मुझे वो राइट में नजर आएगा, उस सोल्यूशन को मैं कहूंगी रेसिमिक सोल्यूशन। एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग D and L in equal proportion is known as रेसिमिसेशन। उसे हम क्या कहेंगे, रेसिमिसेशन। ऐसा कंपाउंड जिसके दो आइसोमर बनते हैं बट उनकी 50-50% दोनों की जो पोलैरिटी, जो यहाँ पे पोलैरिटी है उसको कैंसिल आउट कर देती है, तो मुझे ऐसा कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देता हुआ मिलेगा, SN1 रिएक्शन देता हुआ मिलेगा। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई है, चेंज हो गई है। अगर सेम रहती तो हम कहते हैं रिटेंशन, अगर चेंज हो जाती है वी विल से इन्वर्जन। एनेंशियोमर्स एक ही कंपाउंड के दो आइसोमर और मिरर इमेजेस which are non superimposable on each other, one is rotating this plane polarized light towards the left known as levorotatory, saying anti-clockwise, having abbreviation small l shown by the symbol minus। दूसरा आइसोमर जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस प्लेन को हल्का सा राइट में ट्विस्ट करे, हम उसे कहेंगे दैट आइसोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, abbreviated by small d, having plus sign and moving in clockwise direction। So these are the stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction। जो substitution reaction होता है उसमें जो SN2 रिएक्शन है वो हमारा inversion of configuration के साथ चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो SN2 रिएक्शन है that will proceed with the inversion of configuration, inversion of configuration। और जो हमारा SN1 रिएक्शन है that will proceed with the रेसिमिसेशन, मीन्स रेसिमिसेशन। जो कंपाउंड है उसके दो आइसोमर्स हैं, वो दोनों ही आइसोमर लेफ्ट और राइट में प्लेन पोलराइज्ड के प्लेन को मूव करते हैं बट दोनों एक साथ हैं, दोनों का जो पोलैरिटी है वो जीरो हो जाती है। सो SN1 रिएक्शन जो है वो रेसिमिसेशन के साथ प्रोसीड होता है और SN2 रिएक्शन जो है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोसीड करता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द haloarenes। Till then